अस्सलाम वालेकुम। गुलाम दस्तगीर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची से। और आज हमें ज्वाइन किया है राना अदनान मुदस्सिर साहब ने, जो पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सीईओ हैं। आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद है ऐसे प्रेसिडेंट जो बहरिया ने आउट ऑफ बाउंड्री कर दिए थे, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो आउट ऑफ बाउंड्री प्रेसिडेंट हो गए थे, अब उन फाइल्स को बहरिया ने कहाँ पे एडजस्ट किया है, और जिन फाइल्स को बहरिया ने नहीं एडजस्ट किया उन फाइल्स के साथ अब भी क्या इशू पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई आप खैरियत से हैं? जी। अदनान भाई, आज हमें हमारे कस्टमर्स को बताइएगा ऐसे प्रेसिडेंट जो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे, और बहरिया ने कुछ नए प्रेसिडेंट्स दिए थे जिनमें शिफ्टिंग भी कर दी है फाइल्स की, और कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनको बहरिया ने शिफ्ट किया ही नहीं। तो अब भी उनके साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ पेश आ रहे हैं, यानी कि ब्लॉक हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए। देखें, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्पोर्ट्स सिटी के ऐसे एरियाज़ थे या समझ लें ओल्ड बीटी के ऐसे प्रेसिडेंट जो आउट ऑफ बाउंड्री वाला हम कंसीडर करते थे, उसमें दो तरह के प्लॉट्स थे। एक तो वो जिनको न्यू प्रेसिडेंट यानी 32 ABCD, 29 ABCD और 33 ABCD में शिफ्ट किया गया, और इन प्रेसिडेंट्स की आज तक ना लोकेशन पता है, ना उसके मैप्स हैं ढंग से, और ना ही उसकी डेवलपमेंट का स्टेटस तो वैसे ज़ीरो। ये सबसे पहले तो ये है। इसकी आजकल अभी इस वक्त अगर आप उसकी सेल परचेज करें तो बहरिया ने उसको बैन किया हुआ, उसके ऊपर कोई सेल परचेज नहीं। दूसरी तरह के ये थे कि जिनको न्यू प्रेसिडेंट में यानी 61, 62 और 63 में शिफ्ट किया, और ये वो वाले थे जिनकी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट थी। जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट नहीं थी उनको बहरिया टाउन ने या तो ब्लॉक कर दिया या कैंसिल कर दिया। और वो बेशक स्पोर्ट्स सिटी के थे या ओल्ड बीटी के थे, वो कर दिया। अब उनके पास यही सोल्यूशन है कि बहरिया टाउन 25% ऑफ द बुकिंग प्राइस उसमें से जितनी भी पेड है उसका 25% डिडक्ट करेंगे, और फिर रेस्ट ऑफ अमाउंट को रिफंड कर देंगे, या किसी भी अगर प्रोजेक्ट में वो एडजस्ट करवाएंगे। जब बहरिया अलाउ करता है तो वो 25% डिडक्शन के बाद होगा। अच्छा अदनान में जो 32 ABCD थी उन प्लॉट्स को शिफ्ट कर दिया 61, 62 और 63 में, और जो स्पोर्ट्स सिटी के प्रेसिडेंट्स थे उनको शिफ्ट किया 41, 42, और कुछ पैराडाइज के प्रेसिडेंट्स आउट ऑफ बाउंड्री थे उनको भी शिफ्ट किया है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे 41, 42 और 43 के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे जिनको शिफ्ट कर दिया है? बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो बिल्कुल अभी डरे हुए हैं कि हमें वहाँ पे परचेजिंग नहीं करनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको वहाँ पे? देखिए, उसमें जिनको शिफ्ट किया ना उनकी फाइल्स ऑलरेडी अप टू डेट थी जी। अब जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स वगैरह रोकी थी उनको तो बहरिया टाउन ने बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया जी। अभी इसका आसान तरीकाकार नाज़रीन के सामने हम ये रखते हैं, अपनी अकाउंट स्टेटमेंट फ्रेश निकलवाएं जी। उसके ऊपर वो लिख देते हैं कि अगर वो पहले 44 में था, आज 41 में या 42 में कहीं शिफ्ट किया है या नहीं किया जी, ठीक है, या 61 में 62 में कहीं किया या नहीं किया। तो अकाउंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रीट करें अपने आप को, या आगे जो भी डिसीजन करना वो उसके मुताबिक करें। अगर उसके मुताबिक नहीं करते तो फिर अगर आपने किसी भी स्टेज पे किस्तें रोक दी थी या किसी भी वजह से आपकी पेमेंट्स नहीं गई, तो वो बहरिया टाउन ने उसको अभी किसी जगह पे शिफ्ट नहीं किया। और फिर बहरिया टाउन सेफ अनसेफ भी लिख के दे रहा है, उसकी ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी ये भी लिख के दे देता है। तो जिनकी फाइल्स अप टू डेटेड हैं उनको इंतज़ार करना चाहिए, जिनकी फाइल्स ही अप टू डेटेड नहीं है तो उनके पास फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब वो तो समझ लें कैंसिल या ब्लॉक लिस्ट में चलेगा। अच्छा अदनान भाई, हमारे बहुत सारे कस्टमर जिन्होंने ये बहरिया ने मर्जिंग का ऑप्शन दिया, उन्होंने मर्जिंग नहीं करवाई, और माइनस पे सेल करने का ऑप्शन था, उन्होंने माइनस पे सेल भी नहीं किया, और तीसरा पॉइंट था रिफ़ंड। उन लोगों ने, बहुत सारे कस्टमर ने रिफ़ंड अप्लाई किया, लेकिन रिफ़ंड कस्टमर्स को नहीं मिला, और आज भी उनके पास या तो रिफ़ंड मिला नहीं, अगर मिला है तो उनको चेक बहरिया ने दिए हैं लेकिन वो बाउंस हो गए हैं। अच्छा, इसमें देखें गुलाम दस्तगीर भाई, इस तरह था कि जो रिफंड ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, लोगों को मिला है, और चेक्स भी मिले हैं, कुछ के चेक क्लियर भी हुए हैं, कुछ के चेक बाउंस हो गए थे। जब चेक बाउंस हुए तो जमात इस्लामी जो जंप इन कर रही थी इसके अंदर, जमात इस्लामी ने, ये मेरे नॉलेज में है, मैंने वो सेशंस भी अटेंड किए हैं इनके, तो जो ये सरमनी वगैरह करते हैं ना वो तकसीम करने के लिए, तो पे ऑर्डर्स बनवाए वो ये जमात इस्लामी ने कह के बहरिया टाउन से पे ऑर्डर्स बनवाए ताकि वो चीज़ें मतलब डाउटफुल ना हो। तो जब पे ऑर्डर्स बनवाए तो कस्टमर्स को फ़ायदा हुआ इसका। अब लेकिन ये है कि अगर किसी की हैवी अमाउंट थी, ज़्यादा थी, तो उसको छोटी किस्तों में दिया इन्होंने, और रिफ़ंड किया, उन लोगों को पे भी किया, लेकिन बहुत कम रेशो के साथ किया। तो आज भी एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जो रिफ़ंड लेना चाहते हैं या अप्लाई किया और उनको अभी तक नहीं मिला। अगर किसी के पास रिफ़ंड की स्लिप है या रिफ़ंड के चेक हैं जो अभी तक ये स्टक हुए हैं, उन लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि वो बजाय इसके कि बहरिया टाउन की शक्ल देखते रहें दोबारा,
वेट एंड सी करें या लंबे टाइम तक फिर वैसे ही बैठे रहें, वो किसी न किसी प्रोजेक्ट में एडजस्ट करवा लें। वो चेक भी एडजस्ट हो जाते हैं ओके। और वो स्लिप भी एडजस्ट हो जाती है। वो जिनके पास अप्रूवल है, कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं या डीलर्स हैं मार्केट में, तो उसमें आप लोग हमारी टीम से भी रब्ता कर लें या गुलाम दस्तगीर में आप हेल्प कर सकते हैं उसमें। ओके। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी। अच्छा अदनान भाई, एक और सवाल है आपसे कि बहुत सारे कस्टमर ने मर्जिंग की तरफ गए और मर्जिंग करवाई, बेशुमार और प्रोजेक्ट हमने सेल किए, और बहुत सारे अभी कस्टमर्स उनका सवाल आता है कि भाई वो प्राइवेट प्रोजेक्ट सेल नहीं होता, कमर्शियल सेल नहीं होता, तो अभी बहुत सारे कस्टमर अभी भी रुके हुए हैं कि हम मर्जिंग नहीं करवाएंगे और सेल नहीं होंगे। देखिए, ऐसा मैं नहीं ये मानता कि एडजस्ट नहीं होता या रीसेल नहीं होती, रीसेल भी होती है, एडजस्ट भी जिन लोगों ने करवाया वो अच्छा फैसला था। जी जी। और आज देखें, बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ गई, पहले रेट्स क्या थे, आज रेट क्या है। रीसेल आपकी चीज़ उस वक्त होगी जब नई चीज़ें बुकिंग में आना बंद होंगी या कम होंगी या उस लोकेशन पे नहीं होंगी। अब लोग लोकेशन के अकॉर्डिंगली फैसला करेंगे कि इस लोकेशन पे मुझे ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। तो फिर दूसरी ये कि अब ऐसे लोग भी तो जल्दबाज है ना कि आज मैंने एडजस्ट करवाया हुआ है, 6 महीने बाद उसको सेल करना शुरू कर दें। उस बिल्डिंग की कोई शक्ल तो बनने दें, कोई फिनिशिंग होने दें, डिलीवर होने दें, फिर आप उसको करें। भाई अभी वो चीज़ इमेच्योर, अभी बना ही कुछ नहीं है, आप उसको रीसेल की तरफ ला रहे हैं। तो जब मुझे मैं बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं नया मार्केट में आता हूँ, मुझे एक चीज़ 50% पेमेंट दे के मिल रही है या 80% पेमेंट दे के मिल रही है और एक मुझे 20% डाउन पेमेंट दे के मिल रही है, तो मैं 20% वाली डाउन पेमेंट दे के लूँगा ना। सेम लोकेशन है, यहाँ पे 20 तो प्रोजेक्ट आ गए, अब उसकी या तो 100% बनने दें, चीज़ मिच्योर होगी, रेट्स ऑलरेडी बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है कि रेट्स एप्रिशिएट नहीं हुए, तो उसको बनने दें। जब 100% बन जाएगा तो फिर आप उसको डिलीवर करवाएं। जिस तरह की AQ बिजनेस सेंटर हो गया, डिलीवर हुआ है, हो गया। अब उसमें फाइलें मर्ज की थी, फाइलें मर्ज की थी। हाँ, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 हो गया, बिजनेस सेंटर में भी, और ये बिजनेस सेंटर 2 में भी। जी जी, ठीक है। और अभी भी और काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो करीब करीब इंशाल्लाह होने वाले हैं। अच्छा अदनान भाई, और ये बताइएगा, जिन फाइल्स को ब्लॉक कर दिया गया है और अभी बहुत सारे कस्टमर मर्जिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा, वो किस तरह मर्जिंग? देखिए, अभी मर्जिंग वक्ती तौर पे तो बंद की हुई है, सीधी बात है, अभी कोई मर्जिंग बैरियटन अलाउ ही नहीं कर रहा। तो लेकिन फिर इसके बावजूद भी जिन दोस्तों के पास अप्रूवल मौजूद है, अगर आप उनसे रब्ता करके कुछ करवा लें, अगर कोई ऐसा कस्टमर आता है, तो उसके लिए फिर हमें स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती। तो ये चीज़ें, हाँ, जब तक आप अप्रूवल नहीं लेंगे ये नहीं होगा। थैंक यू सो मच अदनान भाई, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, और देखते रहे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का चैनल। थैंक यू सो मच।